नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, यहाँ देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, बेताल, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, विद्याधर, जिन परियां मोकिल इनकी ही नहीं, हमारे देश में एक और साधना होती है जो साधना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साधना है और ये साधना मित्र के रूप में होती है। ये साधना असुर की साधना है। असुर, दैत्य और राक्षस इनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इनकी साधना में स्पेसिफिक कोई असुर आता है और वो साधक का मित्र बन जाता है। असुर में और उनमें मित्रता पैदा हो जाती है। जब तक इस साधना को, इस सिद्धि को साधक रखना चाहता है तब तक रख सकता है। जिस दिन उसे लगे कि अब इन्हें मुक्त कर देना चाहिए, उस दिन वो असुर को मुक्त कर सकता है। ये पहले वचन में कहना पड़ता है। जिस दिन असुर को मुक्त कर दिया, उस दिन असुर फिर अपने लोक में चला जाता है। फिर आपका उसका कोई संबंध नहीं रहता और दूसरी बार वो याद करने पर आ जाता है। यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो असुर को दूसरी बार याद किया तो आ जाएगा। ये साधना बहुत ही ऊंची साधना है और बहुत ही कॉस्टली साधना है। कॉस्टली साधना इसलिए है कि इस साधना के दम पर मैं जो बातें कहूँगा उस पर बहुत लोगों को तो यकीन ही नहीं आएगा। यकीन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब हमने कुछ देखा ही नहीं है, कोई चीज़ हमने महसूस ही नहीं की, देखी ही नहीं, उसके बारे में जानते ही नहीं, सुना ही नहीं है, तो फिर यकीन करना भी मुश्किल है। और जो जानते हैं वो आराम से यकीन करेंगे। जो जानते हैं वो आराम से जानते हैं कि मैं जो भी बात आज कहूँगा वो बात 100% सही है। और वो बात 100% सही नहीं, वो बात अप्लाई भी अपने इंडिया में कई बार हो चुकी है और वर्ल्ड में भी कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिल चुकी है। ये जो साधना है ये कॉस्टली इसलिए है कि एक तो ये साधना सरल है, साधना तो सरल है, लेकिन ये कॉस्टली इसलिए है कि इस साधना को करने के बाद में आदमी बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा दोनों काम कर सकता है। इस साधना को करने के बाद में आदमी क्या है कि किसी का कोई भी सामान कहीं भी हो वहाँ से उठवा करके दूसरे स्थान पर भिजवा सकता है। कहीं भी कोई भी सामान हो वहाँ से उठवा करके दूसरे स्थान पर भिजवा सकता है। इस साधना के द्वारा, इस सिद्धि के द्वारा असुर से जब चाहे नोटों की बारिश करवाई जा सकती है किसी चीज़ विशेष पर। वो अलग प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया समझने के लिए अलग बातें करनी पड़ती है। तो किसी एक विशेष चीज़ होती है, उस चीज़ पर नोटों की बारिश करवाई जा सकती है। सिर्फ असुर को बताना पड़ता है कि ये चीज़ है, इस चीज़ पर आपको इतने रुपयों की बारिश करनी है। उतने रुपयों की बारिश उनके गोडाउन में हो सकती है या जहाँ गुप्त स्थान हो वहाँ हो सकती है। पूरी पूजा देनी पड़ती है। पूजा देने के बाद में बारिश शुरू हो जाती है। बड़े से बड़ा कोई भी आदमी हो उसको सम्मोहित किया जा सकता है, उसको बीमार किया जा सकता है, उसको मरणासन अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। इस साधना के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति का जो वास्तव में बहुत उच्च कोटि का भक्त नहीं हो तब तक उस आदमी के जीवन में कोई भी बुरा काम करवाया जा सकता है। कई लोगों ने तो इस साधना के दम पर परिवार के परिवार तबाह कर दिए, लेकिन तबाह करने वाली चीज़ें इतनी आसानी से बताई नहीं जा सकती। ये साधना अपने आप में बड़ी खतरनाक साधना है। साधना दिखने में सरल है, होने में सरल है। कोई इसमें अलग भोग नहीं लगता, कुछ भी ऐसा नहीं होता, कोई भी अलग स्पेसिफिक मंत्र नहीं है जो लंबा लंबा मंत्र है। साधना सरल है, ईजिली हो जाती है, आराम से हो जाती है। लेकिन इस साधना को करने के बाद में आदमी ईजिली रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भारत में ऐसी साधनाएं होती है, इसलिए खाली जानकारी के तौर पर मैं असुर की साधना आज आपको बता रहा हूँ। इस साधना के द्वारा आदमी किसी की बीमारी को दूर कर सकता है, क्योंकि असुर किसी की भी बीमारी को दूर करने में सक्षम है, किसी की भुखमरी, गरीबी को दूर करने में सक्षम है। आदमी जो इसकी साधना कर लेता है, वो आदमी अगर फुटपाथ पर भी सोता हो तो कुछ ही दिनों में महलों में सोना शुरू कर देता है। ऐसी ये साधना ज़बरदस्त साधना है। इस साधना के द्वारा आप कोई भी अच्छा, कोई भी बुरा, दोनों में से देखो, कर्म आपके हैं। बुरा करोगे तो वही असुर आपको अपने साथ ले जाएगा और अच्छा करोगे तो असुर आपको छोड़ करके चला जाएगा। फिर अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको वैकुंठ आदि लोगों की प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी और आपको
बाकायदा उसके बाद में अगर मनुष्य योनि में आना चाहोगे तो मनुष्य योनि में भी आ सकते हो, और मुक्त होना चाहो तो मुक्त भी हो सकते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा पुण्य कर्म रहेंगे उतने ज़्यादा पुण्य कर्मों के आधार पर आपको आगे भी जन्मों में, जो आगे जन्म होंगे आपके, उन जन्मों में भी आपको अच्छा घर, अच्छा बार, अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त सब मिलेंगे। और बुरे कर्म रहेंगे तो भाई फिर किसी से साधना लेते घूमते फिरोगे, हमको गरीबी से निकलना है साधना बता दो, कर्ज से निकलना है साधना बता दो गुरुजी, ऐसे गुरुजी करते फिरना पड़ेगा। तो आदमी के कर्मों का ही दंड होता है कि उसके जीवन में परेशानी आती है, और आदमी के अच्छे कर्मों का ही परिणाम होता है कि वो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होता है। कुछ भी करो, साधना ये है जो भारत में होती थी, ऐसी साधना, ऐसी गोपनीय साधना है जिसको करके आदमी कुछ भी कर सकता है। अब ये साधना होती कैसे है, इस साधना को किया कैसे जाता है, उसकी जानकारी दे रहा हूँ मैं। कोई इस साधना के बारे में आगे किसी को कोई मंत्र वगैरह नहीं देने वाला हूँ। जिसको जाना हो वो पहले ही वीडियो छोड़ सकता है, क्योंकि मैं मंत्र वगैरह दूंगा नहीं, सिर्फ विधि विधान बताऊँगा कैसे होगा। दोस्तों, ये साधना 2 खास नक्षत्रों में होती है। एक तो हो अश्विनी नक्षत्र और दूसरा हो गुरु पुष्य नक्षत्र। दोनों में से कोई भी एक नक्षत्र हो, उस नक्षत्र में ये साधना शुरू कर दी जाती है। इस साधना को करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो चीज़ होता है कम से कम 50 साल पुराना कोई बहुत बड़ा विशाल पिंपल का पेड़ है। पिंपल का पेड़ 50 साल पुराना होना ज़रूरी है, तभी यह साधना आपकी सफल होती है। इस साधना में सिद्ध साधित एक माला होती है काले हकीक की। उस काले हकीक की माला पर विशेष प्रयोग होते हैं। विशेष प्रयोग करके फिर उस माला से ही आप इस जाप को कर सकते हैं। और इस साधना में काले हकीक नहीं, रुद्राक्ष की भी माला काम में ले सकते हो। दोनों में से कोई भी माला काम में ले सकते हो, लेकिन माला पर पूर्ण मेहनत करने के बाद में ही माला आपके काम आएगी। इस साधना में रात्रि 12 बजे से साधना शुरू होगी। 21 दिन की ये साधना है। रात्रि 12 बजे साधना शुरू होगी, 21 दिन की ये साधना है। और साधना में घी का दीपक आपको लगाना पड़ता है। आपको खुद काले वस्त्र पहनने पड़ते हैं, काला ही आसन लगाना पड़ता है, और काला आसन लगा करके फिर पिंपल में असुर की पूजा करनी पड़ती है। असुर की पूजा में घी का दीपक, अगरबत्ती, धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ाने के बाद में 2 रोटी, गुड़ और कच्चा दूध, ये आपको हमेशा 21 दिन तक भोग देना पड़ेगा। 21 दिन तक भोग देना पड़ेगा। और भोग देने के बाद में अब आपको मंत्र का जाप करना पड़ेगा। 21 दिन में आपके 2 लाख मंत्र पूर्ण हो जाने चाहिए। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का ही आपके पास टाइम है। 12 से आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मंत्र छोटा है। 12 से लेकर के 3 बजे तक का ही टाइम है। इस 3 बजे तक के टाइम में आपका काम हो जाना चाहिए। इस साधना में दुनिया का कोई भी सुरक्षा घेरा काम नहीं आता। एक अलग ही सुरक्षा घेरा जो इसी साधना के लिए बना, उसे पहले सिद्ध करके फिर इस साधना में आपको बैठना पड़ता है। इस साधना में वो सुरक्षा घेरा लगा करके बैठेंगे तो ही ये साधना होगी, नहीं तो आपको उठा करके पटक दिया जाएगा। जो साधक इस साधना को करेगा उसकी नानी याद आ जाएगी उसको, अगर वो सुरक्षा घेरा नहीं लगाया, कोई भी दूसरा लगा लिया, चाहे हनुमान जी का, नरसिंह भगवान का, शिव जी का, किसी का भी लगा लिया, कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ एक सुरक्षा घेरा जो इसके निमित्त ही बना है, ऋषियों ने इसके निमित्त ही निर्माण किया उसका, सिर्फ वही सुरक्षा घेरा, वही मंत्र इसमें काम आएगा, और कोई भी दूसरा मंत्र काम में नहीं आएगा। इस प्रकार से 21वें दिन आपके सामने असुर प्रकट हो जाएगा। असुर प्रकट हो तो काले फूलों की माला उसे पहनाई जाएगी। काले फूल कहीं से भी ले हो, वो काले फूल आपके पास होने चाहिए। नहीं तो अगर काले फूल नहीं मिलते हैं तो फिर गुलाब के फूलों की माला काम आएगी। पहले नंबर पर काले फूलों की माला 21वें दिन आपके पास होने चाहिए, और ये भोग आपके पास होना चाहिए। और इसमें कोई मांस मदिरा का कोई भोग नहीं है, सीधा शुद्ध सात्विक भोग है। और इस प्रकार से 21वें दिन उनको भोग दे करके, उनको माला पहना करके और उनको मित्र बनाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि असुर, मैं आपको मित्र बना रहा हूँ, कि आप मेरा मित्र बनने के लिए तैयार हैं? तो वो हाँ भर दे तो आपके वारे न्यारे हैं। फिर दुनिया में आपको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। जो काम चाहे मिनटों में आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।